एक कहानी ऐसी भी जहाँ विद्या की पराकाष्ठा तक पहुँचाने वाला स्कूल भी श्रापित हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपकी अपनी कहानी पर। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है एक हिम्मत और सैक्रिफाइस की, जिससे एक स्कूल को डर से आज़ादी मिली और एक रूह को शांति मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां शिवपुरी विद्यालय नाम का एक पुराना स्कूल था। ये स्कूल अपनी पुरानी बिल्डिंग और अजीब व गरीब कहानियों के लिए मशहूर था। स्कूल के छात्र और टीचर्स कहते थे कि रात के समय स्कूल में अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई स्कूल की पुरानी घंटी बजा रही हो। कहानी एक रात से शुरू होती है, जब एक नया टीचर मिस्टर भारद्वाज को स्कूल के डरावने इतिहास के बारे में पता चलता है। उन्होंने सुना था कि एक पुराना विद्यार्थी जिसका नाम राजवीर था, वो स्कूल में ही मारा गया था। राजवीर की रूह शांत नहीं थी और स्कूल में आती जाती रहती थी, ऐसा लोगों का मानना था। मिस्टर भारद्वाज ने डिसाइड किया था कि वो इस राज को सुलझाएंगे ज़रूर और स्कूल को इस डर से आज़ाद भी करेंगे। रात के अंधेरे में मिस्टर भारद्वाज ने स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना चाहा। स्कूल का एक पुराना क्लासरूम था, जहाँ कोई भी विद्यार्थी जाता नहीं था और ना ही कोई टीचर जाते थे। एक दिन रात को मिस्टर भारद्वाज ने उस क्लासरूम को खोजना चाहा। वहाँ जाकर उसके पीछे की कहानी को ढूंढना चाहा। क्लासरूम के एक कोने में उन्हें एक पुरानी जड़ी हुई और थोड़ी फटी हुई डायरी मिली। डायरी पुराने लेदर की बनी हुई थी और उसका रंग भी पुराना हो चुका था। डायरी को खोलकर मिस्टर भारद्वाज को एक खौफनाक कहानी के बारे में पता चला। डायरी के पन्ने पलटकर उन्होंने पढ़ा कि राजवीर एक समय एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जो एक ट्रेनिंग करते वक्त किसी दुर्घटना का शिकार हो या किसी के साजिश का शिकार, उसी घटना के दौरान वो मारा गया था। पर उसकी मौत के बाद उसकी रूह स्कूल में आती जाती रहती थी। लोगों का मानना था कि उसकी रूह शांत नहीं थी और वो अभी भी अपने उस कातिल की या उसके मौत की जो वजह थी उसको ढूंढ। डायरी को पढ़ने के बाद मिस्टर भारद्वाज को ये पता चला कि राजवीर की रूह को शांत करने के लिए एक अनोखे नियम का पालन करना अनिवार्य था, परंतु वो इतना आसान भी नहीं था। डायरी के अनुसार स्कूल के पुराने मंदिर से एक धागा निकालकर पुरानी घंटी के साथ बांधकर उस रूम में रखना था और 7 दिन तक पूजा पाठ करने के बाद राजवीर का रूह शांत हो सकता था। नियमों को जानने के बाद और ठीक से समझने के बाद मिस्टर भारद्वाज ने जब सारे नियमों को लागू करना चाहा, तो पहले तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक अजीब सी हवा चलने लगी।
स्कूल के कमरे ठंडे हो गए थे और हल्की सी रोशनी चमकने लगी। अजीब सी आवाज़ जो रात भर सुनाई देती थी वो अचानक बंद हो गई। मिस्टर भारद्वाज को थोड़ी सी तो घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने अपनी आँखों को बंद किया और मंत्रोच्चारण करने लगे। चारों तरफ से हवा चलने लगी और सामान इधर उधर हो रहे थे। बिजली की कड़कड़ाहट ने मानो धरती को फटा दिया था और मिस्टर भारद्वाज को जैसे कोई स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मानो राजवीर चाहता ही नहीं कि वो इस स्कूल से जाए। पता नहीं एक कैसा लगाव उससे इस स्कूल से हो चुका था कि वो मुक्ति पा रहा था, लेकिन जाना नहीं चाहता था। परंतु इस कठिन परिस्थिति में भी स्कूल के सारे छात्र और टीचर्स मिस्टर भारद्वाज के साथ खड़े थे और सबके कठिन प्रयास से आखिरकार वो नियम पूरा हो चुका था। जैसे ही नियम खत्म हुआ, एक हल्की सी सावन की लहराहट के साथ स्कूल के हवा में एक नई शांति छा गई थी। राजवीर की रूह को शांति मिल गई थी और स्कूल की पुरानी डरावनी कहानी भी ख़त्म हो गई थी। मिस्टर भारद्वाज ने कर दिखाया था। अगली सुबह स्कूल के सारे स्टाफ और आस पड़ोस के सारे लोगों ने देखा कि सब कुछ पहले जैसा शांत हो चुका था। सब कुछ ज़्यादा सुकून भरा और शांत लग रहा था। मिस्टर भारद्वाज ने डायरी को स्कूल के लाइब्रेरी में एक विशेष जगह पर रखा ताकि भविष्य में कोई भी उस किताब को पढ़ के अफवाह ना फैला सके और स्कूल को किसी भी दुविधा में ना डाल सके। शिवपुरी अब भी वैसा ही पुराना स्कूल था, लेकिन अब वहाँ की हवा में एक नई उम्मीद और शांति थी। स्कूल का माहौल अब भी पुराना ही था, लेकिन उसमें एक नई रोशनी और अमन थी। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। छात्रें और शिक्षक स्कूल आते, पढ़ाई भी करते और धीरे धीरे वो पुरानी एक भूतिया कहानी सबके दिलों से मिटता ही गया।